बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 22 अक्टूबर 2024 मंगल के दिन काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से ऐन 72 घंटे पहले काजी फाइज ईसा ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और काजी फाइज ईसा ने जाते जाते जस्टिस मंसूर अली शाह और 13 रुकनी बेंच, मखसूस नशिस्तों वाला जिस बेंच ने केस सुना था, और उस बेंच में जो 8 जजेस मेजॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेजॉरिटी ने फैसला दिया था, जिसके बाद पूरे का पूरा निजाम हिलकर रह गया और पूरे के पूरे निजाम को फिर उस खौफ में आईनी तरामीम तक पास करवाना पड़ी। उन 8 जजेस पर काजी फाइज ईसा ने अब तक का सबसे तगड़ा वार किया है। आज काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए 3 दिन पहले। बहुत बड़ा एहसान उन्होंने किया मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर। हर मुमकिन कोशिश की काजी फाइज ईसा साहब ने ओहदे के साथ चिपके रहने की, और इक्तदार के साथ यूं चिपके जैसे बालों के साथ च्युइंगम चिपक जाती है। लेकिन बिलाखिर काजी फाइज ईसा साहब को अब रुखसत तो होना है, लेकिन जाते जाते भी काजी फाइज ईसा, जिनके हवाले से अब तारीख उन्हें किस तरह से याद रखेगी ये उन्हें भी अब बखूबी अंदाजा हो चुका होगा, लेकिन वो तारीख को मजीद मवाद देते जा रहे हैं। और वो अपना जो एक पूरा जिसे पलड़ा होता है ना, उनके खिलाफ जो एक पूरी चीजें हैं और जो तारीख के अंदर फैक्ट्स हैं, वो पलड़ा भारी होता जा रहा है। आज काजी फाइज ईसा साहब ने ऐन उसी वक्त पे जब जजेस के लिए पार्लिमानी कमेटी, 3 जजेस के नामों में से एक जज को उस पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है, ऐन उसी वक्त पे काजी फाइज ईसा की तरफ से जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब समेत 8 जजेस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेजॉरिटी पर तगड़ा वार करना बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी हुआ है। काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया, जबकि काजी फाइज ईसा ने अक़लियती फैसले में इजाफी नोट भी लिखा। और काजी का यह इजाफी नोट भी आपने समझना है और यह तफसीली फैसला, वैसे तो काजी इस सब के अंदर फैसला लिखने की पोजीशन में ही नहीं थे, इसलिए काजी ने फैसला नहीं लिखा। वरना ऐसा होता है कि इख्तिलाफी नोट में सीनियर मोस्ट जज फैसला लिखता है, काजी साहब फैसला लिखने की पोजीशन में भी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जाते जाते काजी साहब के ये क्रेडिट पे रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा 13 रुकनी फुल कोर्ट में मेजॉरिटी लूज कर गया, और उसके बाद जब जजेस की एक कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली, उसमें भी काजी फाइज ईसा अपनी मेजॉरिटी लूज कर गया। और उसके बाद एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत उस काजी फाइज ईसा को रेस्क्यू किया गया, जो काजी फाइज ईसा कहता था कि जी सदारती ऑर्डिनेंस से अगर मुल्क चलाना है तो पार्लियामेंट बंद कर दें। लेकिन वही काजी फाइज ईसा बाद में उसी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट चलाना शुरू हो गया, और उसके बाद काजी फाइज ईसा की मेजॉरिटी इस तरह से हासिल हुई। लेकिन अब काजी साहब ने अपना स्कोर सेटल करने के चक्कर में अपने लिए बहुत सी मजीद मुश्किलात पैदा करनी है। काजी फाइज ईसा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि काजी फाइज ईसा ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट तहरीर किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने अक़लियती तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है, यानी कि जो मेजॉरिटी की जजमेंट है उसमें आइन की खिलाफ वर्जियां हैं और उसमें कोताहियां हैं, और उनकी निशानदही मेरा फर्ज है, और तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके उन्हें दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान का आइन तहरीरी है और आसान जुबान में है, लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों की तसहीह करेंगे। अक़लियती फैसले में कहा गया है कि बरादर जजेस यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का निजाम आइन के तहत चले। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी और समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस ने अक़लियती फैसले में लिखा कि कमेटी इजलास में जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने नजरसानी मुकर्रर ना करने का मौक़िफ़ अपनाया। उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त तातीलात के बाद मुकर्रर करने का कहा गया। काजी फाइज ईसा ने अक़लियती फैसले में लिखा कि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में हमारा आइन आसान फहम है। अक्सरियती फैसले में केस की बुनियादी चीजों को नजरअंदाज किया गया। मुल्क का निजाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं। जजेस को जाती तरजीहात के बजाय तयशुदा रूल
शेड्यूल्स को मद्देनजर रखना चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो हमारा आईन कहता है। अक़लियती फैसले में कहा गया कि नोट के मतन के मुताबिक हमने 80 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का जायजा लिया जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। 41 उम्मीदवारों ने वाज़ेह तौर पर खुद को आजाद उम्मीदवार करार दिया। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 20 दिसंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 थी। किसी भी उम्मीदवार या पीटीआई की क़यादत ने दावा नहीं किया कि आजाद उम्मीदवार पार्टी उम्मीदवार थे और ना ही रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज नजर आई जो जाहिर करे कि इन 41 उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार बनने पर मजबूर किया गया। अक़लियती फैसले के मतन के मुताबिक रिकॉर्ड पर नहीं कि इन 41 उम्मीदवारों पर किसी किस्म का दबाव डाला गया। सब अच्छा है, जैसे काजी कहता था ना वो 6 जजेस के खत के मामले पर कि मेरे दौर में कौन सी मुदाखलत हुई, बाद में जो मुदाखलतें हुई उन पर काजी फैज़ ईसा आज के दिन तक खामोश है। ऐसे चुप करके काजी साहब उस मामले से भागे ना, इसी तरह से इस मामले में भी कह रहे हैं हमें क्या पता जी उन पर कोई दबाव था, आपको तो नहीं पता, आप तो फैसिलिटेट कर रहे थे, आप तो सहूलतकारियां कर रहे थे। अब इस सब के अंदर कहा गया कि इन हालात में कोई वजह नहीं कि उन 41 अफराद को पीटीआई का नामजद उम्मीदवार समझा जाए। जजेस मुकदमात का फैसला आईन और कानून के मुताबिक दस्तयाब मवाद की बुनियाद पर करते हैं। इस तरह के किसी भी दावे की हिमायत रिकॉर्ड से होनी चाहिए जो इस मामले में मौजूद नहीं। ये 41 उम्मीदवार आजाद ही थे। अक़लियती फैसले में कहा गया कि मुअज़्ज़ज़ अक्सरियती अराकीन ने 41 उम्मीदवारों को यह इख्तियार दिया कि वो पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। इंतहाई एहतराम के साथ हम अक्सरियती अराकीन के इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते। हम इत्तफाक नहीं करते कि 41 आजाद उम्मीदवारों को मौका फराहम किया जाए। इन अराकीन ने पहले ही अपने आईनी हक का इस्तेमाल करते हुए SIC में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और अब वो 41 अराकीन SIC के रुकन हैं। ना आईन ना ही एक्ट हमें यह इख्तियार देता है कि हम उन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत की हिदायत दें। इख्तलाफी फैसले के मतन के मुताबिक आईन और कानून इजाजत नहीं देता कि उन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत का 15 दिन का मौका या इजाफी रास्ता दे। ख्याल रहे कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया था और काजी फैज़ ईसा को उसके अंदर एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इस सब में बहुत सी अहम तरीन चीजें हैं। काजी फैज़ ईसा ने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर स्कोर सेटल किया और कहते हैं कि केस का चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, इस पर अमल दरामद जरूरी नहीं, यानी कि इस पर अमल दरामद जरूरी नहीं है। 8 जजेस ने चीफ जस्टिस समेत दीगर बेंच के मेंबरान को आगाह किए बगैर वजाहत जारी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के बगैर वजाहत वेबसाइट पर अपलोड की गई। नहीं मालूम पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरखास्तों पर समात कहां हुई। अक्सरियती जजेस में से मुतद्दिद दस्तयाब नहीं थे तो चैंबर में समात कैसे हुई। जजेस की अदम दस्तयाबी के बावजूद वजाहती फैसला जारी होना समझ से बालातर है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है और बिलखुसूस जस्टिस मंसूर अली शाह ने गालिबन कोई मिसकंडक्ट कर दिया है। ऑल्दो काजी फैज़ ईसा साहब के मिसकंडक्ट जो हैं उनकी अगर फहरिस्त बनाई गई तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी और शायद काजी साहब के अपने कंट्रोल में ना रहे। अब इस सब में काजी फैज़ ईसा साहब जो है उनके हवाले से जो फैसला आया है और ये अक़लियती फैसला है। अक़लियती फैसला ये याद रखिएगा, इख्तलाफी नोट और जाली नोट में कोई फर्क नहीं होता। इससे पहले काजी साहब के 2 ज़ेरे दस्तखती जजेस काजी साहब खुल के नहीं ना आते, उनके जरिए काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन को यह पैगाम भिजवाया और फैसला अक़लियती फैसला इसे ये लिखवा दिया कि कोई भी आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट के गैर आईनी फैसले पर अमल दरामद का पाबंदी। भाई ये कौन फैसला करेगा? इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी है या नहीं। मेरे खिलाफ फैसला है, मैं कहूं ये फैसला ही गैर आईनी है, नहीं मानना, जाओ भाई अपना काम करो। ऐसे नहीं होता, मुल्क को आपने बनाना रिपब्लिक बना दिया है। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने इस वक्त इस सारी की सारी सूरत हाल में जो चार्जशीट लगाई है, चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनके ऊपर एक बहुत भयानक चार्जशीट जो है वो जारी की है और इसकी टाइमिंग आप मुझसे बेहतर समझते हैं कैसे वक्त पे। अब वो पार्लिमानी कमेटी वाले कहेंगे कि मौजूदा चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर पे इतनी बड़ी चार्जशीट दे दी, हम उन्हें कैसे लगाते, हम कैसे सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस लगाते। ये वारदात भी अभी डलनी है। अब इस सब के अंदर काजी फैज़ ईसा ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला है कि अदालत को सियासत पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए और इसमें कहा गया कि इख्तलाफी नोट में जनरल कमर जावेद बाजवा तौसी केस के फैसले का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि जी उस वक्त के वजीर आजम और वज़रा चाहते थे कि जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ जिम्मेदारियां जारी रखें। जनरल जस्टिस मंसूर अली शाह ने जनरल बाजवा की तौसी के लिए 6 माह में कानून साजी का फैसला तहरीर किया। अब ये काजी फैज़ ईसा साहब जो बातें लिख रहे हैं ये स्कोर सेटल कर रहे हैं, ये अपनी ग्रज जो है उसे निकालने की कोशिश है। लेकिन ये जो बड़ी वारदात है, बड़ी गेम है और ये जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोकने के लिए अपनी सी कोशिश, खुद तो नहीं, खुद तो जो कुछ किया काजी साहब ने और जो कुछ निजाम ने काजी से करवाया कि काजी ये सब कुछ कर दो तो ही होगे और बस
सिर्फ काजी होगा, बाकी सारे इधर उधर हेर फेर है और बस काजी तेरी देर है, वो वाला मामला हो जाएगा। लेकिन फिर अब काजी फाइज ईसा साहब को जाना तो पड़ रहा है और चैम्बर वर्क पे भी लग गए हैं और चैम्बर वर्क में जाते ही सबसे पहले उन्होंने अपना पहला स्कोर सेटल किया और अब पता नहीं, अल्लाह ही हाफिज है, अगले 3 काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि कोई खैर की ज्यादा उम्मीद भी ना रखी जाए तो ही बेहतर होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक।